अमेरिका का रुख करेंगे, जहां पर कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के जिन 4 लोगों का अपहरण हुआ था, अब उनके शव बरामद हुए हैं। इन लोगों के शव एक बाग से बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी कैलिफोर्निया शेरिफ ने दी है। इन 4 लोगों में एक बच्ची भी शामिल है। कैलिफोर्निया शेरिफ ने कहा कि किडनैप किया बच्चा, माता पिता और अंकल का शव एक बाग से बरामद हुआ है। मस्टर्ड काउंटी शेरिफ वर्न वार्कने ने इसे भयानक और डरावना करार दिया है। इससे पहले अमेरिका के अधिकारियों ने बताया था कि इन 4 लोगों को बीते 3 अक्टूबर को दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया था। उस समय अधिकारियों ने किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया था। इसके बाद पुलिस ने 48 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक ये परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के पास एक गांव हरसी का रहने वाला था। इन लोगों का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जिन लोगों को अपहरण करके मार दिया गया उसमें जसदीप सिंह उम्र 36 साल, जसदीप की पत्नी जसलीन कौर उम्र 27 साल, उनकी बेटी अरूही धेरी जिसकी उम्र महज 8 महीने थी और अमनदीप सिंह उम्र 39 साल शामिल हैं। इस परिवार की कार सोमवार देर रात जली हुई हालत में मिली थी। इसके अलावा ये भी पता चला है कि किडनैप किए गए इन लोगों में से किसी एक के एटीएम का इस्तेमाल भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज हरियाणा स्थित गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हेल्थ अपडेट गुरुवार को जारी हुई है। इसमें बताया गया है कि मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर है। सपा संरक्षक आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं पर रखे गए हैं। मेदांता अस्पताल में ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सपा संरक्षक का उपचार कर रही है। दूसरी ओर मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए हर पार्टी के कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। इसके अलावा राजद प्रमुख लालू प्रसाद और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अस्पताल में पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर हालचाल जान चुके हैं। बता दें कि लंबे समय से मेदांता में इलाज करा रहे मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक 2 अक्टूबर को ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिसके बाद से उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। उधर गांबिया में 66 बच्चों की मौत के मामले में 4 भारतीय कफ सिरप से इस मामले को जुड़ता हुआ देखा जा रहा है। डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद अब भारत ने भी इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने तुरंत मामले को हरियाणा रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने उठाया और इस पर जांच शुरू कर दी है। कफ सिरप को हरियाणा के सोनीपत में मेसर्स मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने 29 सितंबर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कफ सिरप के बारे में अलर्ट किया था। सूत्रों ने कहा कि कफ सिरप का निर्माण हरियाणा के सोनीपत में किया गया था। मेसर्स मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में इसको बनाया गया था। इस मामले पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि फर्म ने इन उत्पादों को केवल गांबिया को भेजा था। कंपनी ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है। वहीं इस मामले में डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि हो सकता है कि सिरप पश्चिम अफ्रीकी देश के बाहर वितरित किए गए हों, जिससे एक वैश्विक जोखिम भी सामने आ सकता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने भी अभी तक कफ सिरप से मौत को जोड़े जाने के कारणों के बारे में नहीं बताया है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रियेसस ने बीते दिन ये बताया कि 4 भारतीय कफ सिरप गुर्दे को नुकसान और गांबिया में 66 बच्चों की मौत मामले से जुड़े हुए हैं। डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के अनुसार इसमें 4 उत्पाद प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड सिरप जुड़े हुए हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव से पहले फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर आज सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। आयोग ने रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए चुनावी वादों की वजह से वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने को भी कहा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो चुनावी वादों की पूरी जानकारी ना देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखी अपनी चिट्ठी में सभी वादों को डिटेल में बताने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही उसके तमाम फायदे और आर्थिक पक्ष का ब्यौरा देने को भी कहा। आयोग ने सभी दलों से 19 अक्टूबर तक अपनी राय भेजने के लिए कहा है। सुधार के प्रस्ताव के जरिए निर्वाचन आयोग का मकसद मतदाताओं को घोषणा पत्र में चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में सूचित करने के साथ ही ये भी अवगत कराना है कि क्या वो राज्य या केंद्र सरकार की वित्तीय क्षमता के भीतर हैं या नहीं है। आइए हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से पहले किन किन पहलुओं पर अपना पक्ष लोगों को बताना होगा। राजनीतिक दलों को जो जानकारियां देनी होगी वो आपको बता रहे हैं। राजस्व प्राप्तियां बतानी होंगी, साथ ही खर्च का ब्यौरा देना होगा, कुल उधार की जानकारी देनी होगी कि कुल उधार कितना है, साथ ही बकाया देनदारियों के बारे में भी साफ बताना होगा। राज्यों और केंद्र की जीडीपी पर कितना असर पड़ने वाला है चुनावी वादे से, ये भी बताना होगा। चुनावी वादे के लिए कुल अतिरिक्त रकम कितनी चाहिए वो भी बताना होगा। साथ ही अतिरिक्त रकम के सोर्स क्या है वो बताने होंगे। टैक्स बढ़ाना होगा, टैक्स लगाना है, विनिवेश खर्चों में किस तरह से कटौती करनी होगी, अतिरिक्त उधार के बारे में भी बताना होगा, कोई अन्य तरीका है तो वो भी बताना होगा, और साथ ही चुनावी वादे पर करने के लिए जो सोर्सेज कितने लगाए जाएंगे वो भी बताना होगा। राज्य और केंद्र के जीडीपी का एक अनुमान भी आपको साफ बताना होगा। चुनावी वादे का वित्तीय हालत पर क्या असर पड़ने वाला है इसकी पूरी डिटेल देनी होगी। साथ ही अतिरिक्त उधारी कितनी बढ़ेगी इसका ब्यौरा देना होगा। राज्यों और केंद्र के जीडीपी के अनुपात में कर्ज कितना लिया जाएगा इस बारे में भी बताना होगा। यानी अब खोखले चुनावी वादों की बात नहीं होगी, बल्कि जब आप चुनावी वादा करेंगे तो आपको जनता के सामने पूरा का पूरा उसका जो फाइनेंशियल ब्यौरा है वो भी देना होगा।